नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, रघुवर दास का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि झारखंड पंचायत चुनाव में अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी समर्थित उम्मीदवारों को वोट भी नहीं मिलेगा। झारखंड की हेमंत सरकार ने पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। पर्याप्त समय रहने के बावजूद सरकार ने जानबूझकर पिछड़ों का सर्वे ही नहीं करवाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस बार के पंचायत चुनाव में पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं हो पाया। उक्त बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास ने कही और ये भी कहा कि भारतीय संविधान की धारा 244 के सेक्शन 6 के तहत पिछड़े वर्ग को स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन झारखंड सरकार इसे लागू नहीं करवा पाई। अगली खबर, हेमंत सोरेन को बन्ना गुप्ता ने दिया खुला चैलेंज। कहा कि कोई भी जांच करा ले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद को पाक साफ बताते हुए कोई भी जांच कराने की चुनौती दे डाली है। उन पर पूर्व मंत्री सरयू राय ने कोरोना फंड लूट के संगीन आरोप लगाए। सरयू राय ने अपने आरोप में कहा कि बन्ना गुप्ता के दबाव पर कई अपात्र कर्मियों को कोरोना प्रोत्साहन राशि दी गई थी। अगली खबर, झारखंड से बाहर की एक्सपर्ट कमेटी करेगी देवघर रोपवे हादसे की जांच। झारखंड के देवघर के त्रिकुट रोपवे हादसे की जांच झारखंड के बाहर के तकनीकी विशेषज्ञ करेंगे। इसे लेकर 2-3 दिनों में तकनीकी जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार कमेटी में शामिल करने के लिए ऐसे विशेषज्ञों की तलाश कर रही है जो रोपवे से संबंधित तकनीकी दक्षता रखते हों। अगली खबर, झारखंड में रामनवमी पर लोहरदगा में धारदार हथियार से हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। अब तक 14 प्राथमिकियां दर्ज की गई है। झारखंड में लोहरदगा जिले के हिरही गांव में रामनवमी के जुलूस पर हमले में और धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिसके बाद राज्य में विशेष जांच दल का गठन किया गया है। लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने बताया कि हिरही गांव में मुस्लिम समुदाय के द्वारा पथराव के बाद हुई आगजनी की घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अगली खबर, झारखंड की रांची से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद सहेली को बुलाकर भी किया दुष्कर्म। झारखंड की रांची से इंसानियत को तार तार करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक युवती के साथ 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी दोस्त को फोन कर बुलाया और उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया। जानकारी के मुताबिक तूपुदाना इलाके की रहने वाली युवती अपनी ननद के घर आई थी। इसी दौरान ये घटना हुई। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद प्रत्याशियों की गतिविधि में होने वाली वृद्धि और आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक तनाव बढ़ाने की आशंका को देखते हुए पुख्ता व्यवस्था की गई है। भयमुक्त, शांतिपूर्ण, विधि व्यवस्था व निष्पक्ष मतदान के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। निषेधाज्ञा के दौरान सड़कों पर धरना प्रदर्शन या मांगों के समर्थन में कोई भी आयोजन करने पर रोक लगाई गई। पंचायत क्षेत्रों में बिना अनुमति जुलूस या सभा करने पर पूरी तरह से रोक है। अगली खबर, झारखंड के कई जिलों में अब दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी होगी। 16 और 17 को वज्रपात के आसार हैं। झारखंड में कई जिलों में लू चलने के बीच आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिस वजह से कुछ इलाकों में तीखी धूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अब रात भी गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा और लोहरदगा में कुछ स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। 16 और 17 अप्रैल को उत्तर पूर्वी भाग में संताल परगना में कुछ जगह पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है और वज्रपात के आसार जताए गए। अगली खबर, झारखंड के 2.5 लाख उपभोक्ताओं के घर 8 महीने में फ्री में लगेगा बिजली मीटर। राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम के करीब 2.5 लाख उपभोक्ताओं के घर बिजली के मीटर नहीं लगे हैं। जेबीवीएनएल ने अगले 6 से 8 महीने में ऐसे सभी उपभोक्ताओं के घर अनिवार्य रूप से मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में बिना मीटर के बिजली का उपयोग नहीं होना चाहिए। अगली खबर, झारखंड में सेविका सहायिका के साथ पोषण सखी के लिए रूल बुक बनाने की मांग। आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत पोषण सखी का 1 साल से बकाया मानदेय और काम से हटाए जाने की साजिश के खिलाफ झारखंड विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले के मोरकच्चो ब्लॉक परिसर में बैठक की गई और इसमें कहा गया कि यह दुर्भाग्य है कि जब कोरोना काल में लाखों नौकरियां चली गई, छोटे और मध्यम वर्ग का धंधा चौपट हो गया, वैसे समय में झारखंड के 6 जिलों में कार्यरत
10,000 पोषण सखी को सरकार ने हटा दिया है और इसलिए पोषण सखी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। राज्य सरकार से इस पर अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगली खबर, पोषण सखियों ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। कोडरमा में पोषण सखियों के लिए सेवा समाप्त किए जाने से आक्रोशित पोषण सखियों ने झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के तत्वाधान में पेठिया बागी बाजार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इसके पूर्व पोषण सखी के अध्यक्ष रीना कुमारी के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय से एक रैली भी निकाली गई और जिसमें यह मांग की गई कि 10,383 पोषण सखी जो हैं जिन्हें हटाया गया उन्हें पुनः नौकरी पर रखा जाए। अगली खबर, झारखंड में चौथी लहर लेकर लौट रहा कोरोना। ओमिक्रॉन एक्सी वेरिएंट पर केंद्र ने चेताया है। देश के कई राज्यों में धड़ाधड़ बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले भारत में कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेत दे रहे। हालांकि तमाम सुरक्षा एहतियात और पाबंदियां हटाए जाने के बाद भी एक्सपर्ट और केंद्र सरकार पूरे मामले पर पैनी नजर रख रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में नए केस कई गुना बढ़ गए। ऐसे में बाकी राज्य में भी जल्द ही कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ सकते हैं। लिहाजा देश भर के अस्पताल में कोरोना की चौथी लहर से निपटने का इंतजाम शुरू कर दिया गया है। अगली खबर, बाल संरक्षण इकाई में तैनात संविदा कर्मियों को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। समाज कल्याण के एक ही विभाग के 2 अंगों बाल विकास और बाल संरक्षण के समान पद कोटि समान योग्यताओं के कर्मियों के देय मासिक मानदेय में भारी विसंगति हो चुकी है। आलम यह कि बाल विकास के मैट्रिक इंटर स्तरीय पदों का मानदेय बाल संरक्षण के स्नातक स्नातकोत्तर पद कोटि के ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, बाल विकास के कर्मियों को पूर्व में भी 113% महंगाई भत्ता से आच्छादित किया गया था तथा वर्तमान में भी सरकार द्वारा घोषित नवीनतम 196% महंगाई भत्ता से ICDS के कर्मियों को आच्छादित किया गया है, जबकि बाल संरक्षण के कर्मियों को महंगाई भत्ता से अभी तक वंचित कर दिया गया है। झारखंड के और भी विभाग में जो भी संविदा कर्मी हैं उनको लेकर भी कुछ ऐसे ही न्यूज आ रहे। अगली खबर, झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर राज्यपाल और सरकार की प्रक्रिया में संशय की स्थिति को दूर सरकार से करने की मांग की गई है। झारखंड सरकार के द्वारा सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक पास होना और उसे राज्यपाल के माध्यम से नहीं भेजने को लेकर बहुत ही भ्रम की स्थिति है। सरना धर्म रक्षा अभियान की बैठक में ये कहा गया कि संवैधानिक पहलुओं को अगर देखा जाए तो राज्यपाल के द्वारा केंद्र को भेजा जाना चाहिए था इसका प्रस्ताव, लेकिन राज्यपाल का भारत के राष्ट्रपति के समक्ष यह कहना कि धर्म कोड संबंधित किसी तरह का राज्य सरकार का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, तो ये बहुत ही भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और राज्य सरकार इसे जल्द से जल्द इसकी संशय की स्थिति को स्पष्ट करे, नहीं तो सरना कोड एक सपना हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड में खतियान की लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक अमित महतो ने बीते 6 अप्रैल को खतियानी झारखंडी पार्टी का गठन किया था। इसके बाद अब अमित महतो खुद इस पार्टी के अध्यक्ष बने थे और वहीं कांग्रेस से किनारा कर चुकी पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव को इस पार्टी का महासचिव बनाया था। लेकिन अब गीता श्री उरांव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। गीता श्री उरांव ने कहा कि मुझे पूर्व सूचना दिए हुए या फिर हमसे परामर्श लिए हुए मेरा नाम पार्टी में महासचिव के पद पर शामिल किया गया था। गीता श्री उरांव ने कहा कि उस समय मैं चुप रही, लेकिन मेरे पास कई लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी कि सबकी सहमति से आगे बढ़ना चाहिए था। मैंने हमेशा अपने शर्तों के साथ काम किया है और मैंने सोचा कि इस पार्टी से मैं अपने को अलग कर लूं और फिर मैंने इसे अलग करने का फैसला लिया है। अगली खबर, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी दौरे पर आपत्ति जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। मोर्चा के मुख्यालय में केंद्रीय समिति सदस्य विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे की वजह से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, अन्नपूर्णा देवी और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह का दौरा प्रस्तावित है। कुछ दिनों के बाद 19 जिलों में 19 केंद्रीय मंत्रियों के आगमन का कार्यक्रम निर्धारित है और इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जताई है। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के बदगांव में रात को PLFI के जोनल कमांडर लाका पाहन एवं उसके सदस्यों ने सड़क निर्माण करा रही कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद लाका पाहन एवं उसके 6 सदस्यों के खिलाफ बदगांव थाना में मारपीट की घटना का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस लाका पाहन के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि यह मारपीट लेवी के लिए की गई थी। पुलिस हर मामले की बारीकी से जांच कर रही है। बदगांव पुलिस ने सड़क निर्माण करा रही कंपनी के कर्मचारियों के साथ बातचीत की एवं जानकारी हासिल की। इसके साथ ही पूरे दिन भर पुलिस ने बीहड़ जंगलों में PLFI नक्सली संगठन के खिलाफ सर्च अभियान भी चलाया है। अगली खबर, रांची के चौक चौराहों को जाम मुक्त करने के लिए परिवहन विभाग ने लेफ्ट टर्न फ्री पर काम करना शुरू कर दिया है। लेफ्ट फ्री नियम को 3 बार तोड़ने पर 500 से 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
3 बार नियम तोड़ने वालों को DL 3 माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रांची के आधा दर्जन चौक चौराहों को लिफ्ट फ्री किया जा रहा। रांची के न्यू मार्केट चौक रातू रोड का चौराहा पूरी तरह लिफ्ट फ्री होगा। अगली खबर, झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ देने के लिए 30,97,746 किसान रजिस्टर्ड हैं और इसमें से 43,719 किसान फर्जी हैं। मई 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले आनन फानन में इनके नाम रजिस्टर्ड तो कर लिए गए, लेकिन जमीन का कागजात नहीं होने के कारण आज तक इन किसानों की पहचान तक नहीं हो पाई। सरकारी दस्तावेज में अब ये किसान योजना का लाभ लेने की पात्रता नहीं रखते हैं। झारखंड के 15,70,429 किसानों को अब तक राशि मिलती है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 1932 खतियान पर सवाल करने पर बिहारी पत्रकारों को चेताया और कहा कि बिहार पत्रकारों को झारखंड छोड़कर चले जाना चाहिए, यहाँ उनकी जरूरत नहीं है। पत्रकार ने शिक्षा मंत्री से यही सवाल पूछा था कि क्या झारखंड में 1932 खतियान बिहार की तर्ज पर ही